सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 13 जहां पहिया है के लेखक पी साईनाथ अर्थात पालागुम्मी साईनाथ जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पी साईनाथ के जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जो आप फिगर में देख रहे हैं तस्वीर में, आपका जो सामने दिखाई दे रहा है पालागुम्मी साईनाथ, पी साईनाथ का पूरा नाम है। और ये जो तस्वीर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये आपका पालागम्मी अर्थात पालागुम्मी साईनाथ के नाम से भी जाना जाते हैं। कहीं पालागम्मी या कहीं पालागुम्मी भी इनका नाम मिलता है। तो यही है आपका पी साईनाथ। जिस अध्याय अर्थात जिस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे उसके लेखक हैं। चलिए बच्चों, तो इनसे संबंधित इनका तस्वीर आप देख लिए, पहचान लिए होंगे। अब इनका संक्षिप्त पहले परिचय हम जानते हैं, उसके बाद इनके विस्तृत परिचय भी जानेंगे। सबसे पहले बच्चों, इनका पूरा नाम क्या है? तो पालागुम्मी साईनाथ, ऐसे संक्षिप्त में या शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, है ना, वो है पी साईनाथ, है ना। इनका जन्म 1957 में हुआ था। जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ और भारतीय है ये। और इनकी प्रसिद्धि जो मिली है बच्चों, पत्रकार से मिला है ना। और इनका अध्ययन जो हुआ है लोयोला कॉलेज चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से। और इतिहास में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है। मास्टर डिग्री का तात्पर्य है बच्चों कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया अर्थात एमए किए हैं, है ना। किससे? इतिहास से। हाँ, इतिहास से इन्होंने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात एमए कह सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश होता है अंग्रेजी में बच्चों। अब चलिए, इनका पुरस्कार भी जो है मैग्सेसे लिए हैं और भी लिए हैं। इनका कुछ और जो है इनके बारे में है इसमें कि 1980 में पालागुम्मी साईनाथ ने पत्रकारिता से अपना जीवन प्रारंभ किया था और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया में लग गए। और यहाँ काम करते हुए उन्हें किसी भी पत्रकार को मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो मिला था। चलिए बच्चों, अब इनका परिचय हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना, कि पालागुम्मी साईनाथ का जन्म 1957 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो थे बीवी गिरी, इनके जी दादाजी थे अर्थात पी साईनाथ जो थे, है ना, पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी अर्थात इनके दादाजी जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे और उन्हीं का ये पोता हुए। तो इन्होंने अर्थात पी साईनाथ की पढ़ाई मद्रास यानी वर्तमान में जो चेन्नई है, अभी चेन्नई कहा जाता है, नाम बदल के दिया गया है। पहले वह मद्रास था बच्चों, लेकिन वर्तमान में चेन्नई के नाम से विख्यात है वह शहर, है ना। तो वहीं के लोयोला कॉलेज में हुई थी इनकी पढ़ाई। वहाँ से वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली आए, जहाँ से उन्होंने क्या हासिल किया? अपना मास्टर डिग्री अर्थात पीजी किया। किस चीज़ में, किस विषय से बच्चों? इतिहास से मास्टर डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद पी साईनाथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। बच्चों, 1957 में तो इनका आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ ही था। पत्रकार के रूप में, भारत के जाने माने पत्रकार के रूप में ये विख्यात भी थे। और उन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालतों, ग्रामीण मतलब गांव के जो हालत होता है बच्चों, और गरीबी, किसान की जो समस्या होती है, और भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभावों पर केंद्रित किया है। वैश्वीकरण मतलब विश्व का, पूरे विश्व का। यानी इनका जो पत्रकारिता में लिखा जाता था और इन्होंने ज़्यादा फोकस जो किया है वो सामाजिक यानी समाज के जो समस्याएं हैं उस पर आधारित ग्रामीण की जो ग्रामीण मतलब होता है
गांव में रहने वाले लोग, यानी ग्रामीण जो होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है उससे संबंधित इन्होंने जो है उनकी स्थिति को उजागर करने का काम किया है। गरीबी क्या होता है, किसान का जो समस्या होता है उससे संबंधित जो भी है इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। और भारत पर वैश्वीकरण यानी विश्व का जो घातक प्रभाव पड़ा था केंद्रित किया हुआ पड़ा था उसको भी केंद्रित करने का प्रयास किया इन्होंने, है ना। वे स्वयं को ग्रामीण संवाददाता या केवल संवाददाता कहते हैं। क्या कहते हैं कि ग्रामीण संवाददाता, क्योंकि ग्रामीण यानी गांव के चीज़ों से संबंधित ज़्यादा उजागर करने का प्रयास किया है। और बच्चों जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे जहाँ पहिया है वैसे ही कुछ आधारित है जो मैं बतलाऊंगा, है ना। तो ग्रामीण समस्या को ही उजागर करने का जो प्रयास किया है तो इस पाठ में भी वही पढ़ना है। तो बच्चों वे अंग्रेजी समाचार के क्या क्षमा करेंगे, वे स्वयं को ग्रामीण संवाददाता या केवल संवाददाता कहते हैं और वे अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू और द वेबसाइट इंडिया के ग्रामीण मामलों के संपादक भी हैं। और हिंदू में अर्थात हिंदू जो आपका अंग्रेजी समाचार पत्र है उसमें पिछले 6 वर्षों से वे अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों पर लिखते भी रहे हैं बहुत, है ना। अमर्त्य सेन ने उन्हें अकाल और भुखमरी के विश्व के महानतम विशेषज्ञों में से एक माना है। बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे, है ना। और महानतम विशेषज्ञों में एक माना था अमर्त्य सेन। पी साईनाथ को उनके कार्यों के लिए 2007 का रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्रदान किया गया था बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसको अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित कर लेंगे और उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हैं उत्तर पुस्तिका में अंकित कर मेरे नंबर पर भेजने का प्रयास करेंगे। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप पूछने के लिए भी स्वतंत्र हैं। और मैं बतला दूं बच्चों कि इस पाठ में अर्थात जहाँ पहिया है इस पाठ में इन्होंने यही ग्रामीण स्थिति को वर्णन किया है जहाँ के एक तमिलनाडु का एक गांव है पुडुकोट्टई, उस वहाँ के महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था हर कार्य के लिए। वहाँ संसाधन भी कम थे, बसों का जो है घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। उसके बावजूद भी लोग सही से आ नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे, क्योंकि कमी थी, यातायात की जो है सुविधाएं जो है सही नहीं थी। तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलें पैदा होती थी। तो इसमें जो है साइकिल के माध्यम से वहाँ की महिलाओं को जो है साक्षर किया गया। अर्थात कहने का मतलब साक्षर करना मतलब जो है वो अलग स्थिति में, लेकिन यहाँ साक्षर है कि वहाँ के ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने के लिए जो कहा गया है बतलाया गया है उसमें बेहद दिलचस्प बात है। और वहाँ के महिला इसको सीख करके अपने आप में एक आनंद की अनुभूति करती है और वहाँ की महिलाएं फिर अपने आप को स्वतंत्रता भी महसूस करती है। तो चलिए बच्चों विशेष हम इस पाठ में जब आएंगे तो उस पाठ में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, शेष तो रहा नहीं इसमें, चूँकि ये जो है लेखक परिचय था। अब हम विशेष रूप से विस्तृत वर्णन जो करेंगे वो पाठ में करेंगे। चलिए बच्चों तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।